नेक्स्ट फैक्टर है फूड। अब तुम सोचोगे कि फूड से कैसे इंसान ठीक हो सकता है। एक तो हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसका असर भी हमारे मूड पे ही होता है। ऐसा तो देखा होगा ना कि किसी इंसान को अगर मैगी पसंद है एंड वो बहुत ही एकदम गर्मा गर्म मस्त सा मैगी खा ले तो उसका मूड इंस्टेंटली एकदम अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जब तुम किसी भी रफ टफ फेज से गो थ्रू कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे ना अगर तुमको रिलीफ पाना हो तो कोई भी तुम अपना कंफर्ट फूड खाओ। जैसे किसी किसी को दाल चावल पसंद होता है, किसी को खिचड़ी पसंद होता है, या फिर घर पे जो होम कुक्ड फूड होता है जैसे आलू की सब्जी, कोई भी नॉर्मल सब्जी, वो सब चीज खाओ। तो जैसे ही तुम खाओगे ना, तुमको अंदर से क्या बोलते हैं, एक तो एक रिलीफ का फीलिंग मिलेगा एंड वो फूड तुमको कंफर्ट देगा। एक तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रही कि तुम फुल्ली एकदम सारी सिचुएशन से उभर जाओगे खाना खाते ही, ऐसा नहीं है, बट कुछ हद तक वो फूड तुमको बहुत ही ज्यादा रिलीफ देगा, तुमको काम फील करवाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है वॉक। तो किसी भी तरह का स्ट्रेचिंग या फिर किसी भी तरह का लंबे ड्यूरेशन का वॉक भी बॉडी को बहुत रिलीफ देता है, माइंड को रिलैक्स करता है। तुमने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर तुम थोड़ी देर वर्कआउट करते हो या फिर जिम जाते हो तो तुमको अच्छा फील होता है। रफ टफ फेज में जिम जाना, इतना भारी वर्कआउट करना, वो सब तो पॉसिबल नहीं होता है, बट तुम 15 या 20 मिनट के लिए डेफिनेटली वॉक कर सकते हो। जैसे ही तुम 10 या 15 मिनट के लिए वॉक करोगे ना, तुम्हारा माइंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, थॉट्स, उन सब चीज़ों को जैसे कि साइड कर देगा एंड तुम पूरे उस वॉक पे फोकस हो जाओगे। बॉडी तुम्हारा एक्टिव होगा तो हैप्पी हार्मोन्स भी उस बॉडी में रिलीज होंगे। खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, खुद को इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए तुम किसी भी काम जगह पे चले जाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत शोर शराबा हो रहा है वहाँ पे तुम घूमो तो डेफिनेटली तुमको पीस नहीं मिलेगा। तो तुम किसी भी काम स्पेस में चले जाओ और वहाँ पे 10 या 15 मिनट के लिए नेचर में वॉक करो, तब भी तुमको बहुत रिलीफ मिलेगा। पता है कभी कभी इंसान का ना नॉइज टॉलरेंस पावर भी इन सिचुएशंस में कम हो जाता है। जैसे कि तुम कोई भी साउंड सुनोगे, जैसे कार जा रहा है, बाइक जा रहा है, या फिर कोई इंसान जोर से भी बोल रहा है, तो वो टाइम पे तुमको बहुत इरिटेशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा वो नॉइज से। देखो, जब हम नॉर्मल होते हैं तो चाहे हमारे सामने बहुत ही बड़ा डीजे बज रहा हो या फिर पार्टी हो रहा हो तो उतना हम लोग को अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑलरेडी बहुत ही ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि माइंड हमारा सही जगह पे नहीं है, हमारा इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट सही नहीं है, देन उस टाइम ये सारे नॉइज बहुत ही इरिटेट करते हैं, इनफैक्ट हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा ही देते हैं। ऐसे सिचुएशन में तुमको जरूरत होती है साइलेंस की, तो बेटर है तुम नॉइज से दूर चले जाओ। एंड हाँ, आजकल जिस तरह का जनरेशन है, लोग 24/7 अपने फ़ोन पे होते हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, पोस्ट करते हैं। मीन्स कोई इंसान अगर परेशान भी है ना तो वो सोशल मीडिया को, फ़ोन को, इंटरनेट को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करता है। बट ये एक ऐसा सिचुएशन है, तुम्हारा एंग्जियसनेस, तुम्हारा स्ट्रेस एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें फ़ोन तुमको बिल्कुल रिलीफ नहीं देगा एंड उल्टा तुम और परेशान हो जाओगे। देखो, जैसे कि तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, बैक टू बैक एक पे एक रील आते जाते हैं एंड सारे ही रील्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन एंड इतना सारा कंटेंट एक दिन में कंज्यूम करने से लिटरली दिमाग गैदरिंग हो जाता है, दिमाग का कचरा हो जाता है। तो चाहते तो तुम डिस्ट्रैक्ट होना थे, बट बहुत सारा कंटेंट भर गया तुम्हारे दिमाग में, गैदरिंग हो गया। एक तो ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स थे, नेगेटिव इमोशंस थे, ऊपर से ही के कंटेंट इसने भी उस पर एड अप कर दिया है। ऐसे सिचुएशन में क्या हेल्प करेगा तुमको, वो है सोशल मीडिया से एटलीस्ट आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए ब्रेक ले लेना। तो कम से कम एक दिन के लिए अपने फ़ोन को साइड कर दो एंड नोटिस करो कि क्या सच में तुम्हारा मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट ठीक हो रहा है या फिर नहीं। पता है, लोग सही कहते हैं कि माइंड डाइवर्ट करो ऐसे सिचुएशन में, ध्यान मत दो, बट ये माइंड डाइवर्ट करने को कोई सही तरीके से नहीं बताता। सो माइंड डाइवर्ट करने से पहले इमोशनली हेल्दी तो हो जाओ। सपोज तुमको कुछ दिनों के लिए फीवर था तो तुम दवा लेते हो ना उससे रिकवरी करने के लिए, एंड अगर तुमको फीवर की वजह से वीकनेस हो गया, तुम सिक हो गए, तो थोड़े दिन का रेस्ट तो लेते हो ना। सो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वापस से नॉर्मल फंक्शन करने के लिए तुमको खुद को वो टाइम, वो एक्टिविटीज करवाना होगा, खुद को पीस देना होगा। क्योंकि जब फीवर आने पे मेडिसिन लेते हैं तो मेंटली और इमोशनली बीमार होने पे दवा क्यों नहीं। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बता दिया कि ठीक है, खुद को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। बट अगर किसी को सच में उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, ये सब चीजें करने से भी अगर तुम नहीं ठीक हो पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही हेडेक है, उस सिचुएशन में बेटर है कि तुम, अगर कोई डॉक्टर वगैरह है तो तुम उनसे पूछ लो। तुम एक और चीज कर सकते हो, वो है माला जाप।
सो तुमने आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही लोगों को देखा होगा, लाइक बाबा वगैरह, वो भी बताते हैं कि ठीक है माला जाप करो। एंड आई डोंट नो कि तुम भगवान में मानते हो या नहीं, बट इसको ना तुम एक बारी ट्राई करके देखना। सो अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुमको बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो, देन ये माला ले लेना जो रुद्राक्ष का होता है। इसमें टोटल 108 ये दाना होता है। एंड अपने ये दोनों फिंगर से माला को पकड़ के एंड ये बीच वाले फिंगर से माला को इस तरह से घुमाना होता है। मैं वीडियो ऐड कर दूंगी कि इसको किया कैसे जाता है। एंड पता है क्या, 108 जाप करने से पहले ही तुमको नींद आ जाएगा, तुम्हारा माइंड रिलैक्स होने लगेगा। तो आई डोंट नो तुम कौन से धर्म से हो या नहीं हो, बट अगर तुमको एक्चुअल में सॉल्यूशन चाहिए तो तुम डेफिनेटली इसको जाप करके देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का परेशान मन एकदम काम हो जाता है। एंड क्या पता तुम्हारे पे भी ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। ह्यूमन नीड लव, ह्यूमन नीड सपोर्ट इन देयर बैड टाइम्स, बट आजकल लोग इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे ह्यूमंस रोबोट है, उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। लोग डिफरेंट होते हैं एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि अगर लोग डिफरेंट नहीं होते, सब वर्ल्ड में एक ही डिसीजन से अग्री नहीं हो जाते। वर्ल्ड में इतनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती ही नहीं, क्योंकि सबका एक ही सोच होता। कंपटीशन नहीं होता, क्राइम रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि चोर भी सामने वाले इंसान से अग्री करता कि हाँ, मुझे तुम्हारा पुश्तैनी सोना नहीं चुराना चाहिए, तुम्हारे दादा दादी ने बहुत मेहनत से कमाया होगा। तो अगर कभी कोई बोले ना कि अरे ये सारे सिचुएशंस तो सबकी लाइफ में आते हैं, सब इन सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं, ये तो नॉर्मल है, तो बस इतना सोचना कि क्या पता तुम्हारा नॉर्मल होने का रास्ता थोड़ा अलग हो, तुमको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगे, एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। क्या लगता है इस जनरेशन में एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों नहीं समझना चाहता? हम लोग लिटरली एक ऐसे जनरेशन में हैं जहां हर इंसान अपने डीप इमोशंस, अपने डीप थॉट्स एआई और चैट जीपीटी से शेयर करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एआई किसी का मोरल डाउन नहीं करता, किसी को छोटा नहीं फील करवाता, और ह्यूमंस एक दूसरे को सुनने और समझने की जगह सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ये जिन भी चीजों से तुम गो थ्रू कर रहे हो, I know it is too hard and I can understand your pain.